हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान वे। और आज हम बात करने वाले हैं नेशनलिज्म के बारे में। जब भी हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर्स खोलेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे देयर इज़ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, ये बात बोलता है कि हम लोग पहले मतलब समझते हैं। तो द लव, अफेक्शन, डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवार्ड्स वंस ओन कंट्री, यानी किसी भी व्यक्ति का या फिर ग्रुप ऑफ पीपल का अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, समर्पण का ये जो भाव होता है, इसको हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं। यानी अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, इसी को हम लोग क्या बात बोलते हैं, राष्ट्रवाद। अब ये बात बोलता है कि ये इंडिया के लोगों में या फिर अलग अलग लोगों में ये नेशनलिज्म का भावना आता कैसे है, पूरा पूरा चैप्टर्स हम लोग डील करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत ओवरव्यू अभी हम समझते हैं। ये दो तरीके का होता है नेशनलिज्म। इट इज़ अ फॉलोइंग टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म एंड द सेकेंड वन इज़ मॉडरेट और इनलाइटेंड नेशनलिज्म। अब एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म क्या था, ये वायलेंस के आइडियोलॉजी पे चलता था। इसका मतलब ये था कि अगर दुश्मन देश हमें क्या करेगा, जिस भाषा में सीखेगा उसी भाषा में हम उसको समझाएंगे। अगर बिना मतलब का वो हमें हमारे डेवलपमेंट में, ग्रोथ में वो क्या करेगा, अगर बैरियर प्रोड्यूस करेगा तो हम लोग भी उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। ये आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म का था। जैसे एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। लेकिन वहीं पे अगर इनलाइटेड नेशनलिज्म का बात करेंगे तो यहाँ पे वैसे लोग थे जो बिलीव करते थे कि हमको नॉन वायलेंटली अपने देश को आगे बढ़ाना है। जैसे गांधी जी का बात करें, ये लोग कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे जो बिलीव तो करते थे कि अपने देश को हमें आगे बढ़ाना है, बट इन अ नॉन वायलेंट मेथड। यानी हम किसी पे हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी को अगर दुश्मन हमें मारेगा तो हम उसको मार के नहीं समझाएंगे, प्रेम से समझाएंगे। तो ये दोनों बातें सही नहीं है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कब आपको एक्सट्रीमिस्ट होना है, कब इनलाइटेंड होना है। थैंक यू।